गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बनर्जी है और आज हम मई वाला जो करंट अफेयर्स है उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट इनके जो मई वाला करंट अफेयर्स है इसका 2 से 3 पार्ट हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। और आज बाकी जो पार्ट है जो को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे। और ये मैं जो भी करंट अफेयर्स है ये एपी एसएसबी, एपी पीएससी एंड जितने भी आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आपको कोई सेंट्रल एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी फायदेमंद है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, उसको छोड़कर भी बाकी जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स होते हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जब भी करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स में आपको एक चीज पे फोकस करना है, उसके पीछे का स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस नॉर्मली पेरिफेरल स्टैटिक से आता है ना कि मेन स्टैटिक से। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो मेन नहीं है, उसको वो तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन उसको छोड़कर भी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। अब तो इसमें थोड़ा सा चलते हैं। ये वाला तो हो चुका है सब, ये सब। ये हो चुका है। हम्म, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड इज फर्स्ट 100 बेडेड बॉयज हॉस्टल अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। तो एक स्कीम निकली है कॉल्ड समग्र शिक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा जो स्कीम है, तो इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर में आपको 100 बेडेड बॉयज हॉस्टल मिला हुआ है। तो ये जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। ठीक है? है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आज मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप लोग 30 सेकेंड में क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। टाइमर टाइमर 30 सेकेंड में तक आपका टाइम है। अच्छा, इससे छोटा छोटा जो भी चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ से और क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, जम्मू एंड कश्मीर से आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम इज कंसर्न। पहली चीज क्या है कि जम्मू कश्मीर जो होता है, तो यहाँ पर आपको लेजिस्लेचर भी दिखेगा एंड यहाँ पर आपको एलजी भी दिखता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों एक साथ दिखते हैं। लेजिस्लेचर में सीएम कौन है, सीएम होते हैं ओमर अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला। एंड जो एलजी होते हैं उनका नाम होता है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। अच्छा, इनकी जो कैपिटल होती है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है, वो क्या है जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल? एक होती है जम्मू, ठीक है, एक होता है श्रीनगर। एक है जम्मू, एक होती है श्रीनगर। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ही इजी चीज है, ये तो बहुत ही इजी चीज है कि लेजिस्लेचर सीएम है, एलजी है मनोज सिन्हा, ये इजी है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, जो आपको टफ क्वेश्चन आ सकता है एपीपीएससी या फिर कुछ स्टेट में जो टफ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जम्मू है वो कौन से रिवर के किनारे है, जम्मू जो है वो कौन से रिवर के किनारे है, तो जम्मू इज इन बैंक ऑफ तवाई या तवी। ठीक है, जो तावी रिवर होती है तो उसके किनारे होती है। एंड श्रीनगर अगर पूछा जाए तो श्रीनगर किसके किनारे होती है, वो झेलम के किनारे होती है। ठीक है, झेलम के किनारे। तो जम्मू
इज तावी रिवर, श्रीनगर इज झेलम रिवर। ठीक है, चलो। अच्छा, और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर नेशनल पार्क की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन नेशनल पार्क से आ चुका है, तो यहां पर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दो नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। एक होता है दशीग्राम, दशीग्राम नेशनल पार्क यहां पर है। एक होता है दशीग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज कॉल्ड सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क, जो हमारे सलीम अली जो है, इसको कहा जाता है द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इससे भी थोड़ा सा और अगर डीप में जाएं तो एक और सवाल होता है, दो सवाल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करती है हमारे पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करती है, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस दो चीजें करती हैं। एक होता है पश्मीना, पश्मीना, पश्मीना होता है उल। ओके, पश्मीना उल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मैं इधर लिख देता हूं, प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है दैट इज पश्मीना उल। एंड दूसरा चीज क्या होता है? सैफरॉन। हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सैफरॉन और पश्मीना उल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, और यहां पर एक फेस्टिवल भी होता है, क्योंकि फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक फेस्टिवल भी होता है। फेस्टिवल का नाम होता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, कॉल्ड लैवेंडर फेस्टिवल। ठीक है, लैवेंडर फेस्टिवल, जो लैवेंडर फेस्टिवल है वो यहां पर आता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कैपिटल है वो जम्मू एंड श्रीनगर है। जम्मू रिवर तवाई के किनारे है, श्रीनगर झेलम के किनारे है। नेशनल पार्क में दशीग्राम एंड सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड प्रोड्यूस जो होता है सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ये होता है आपका पश्मीना उल एंड सैफरॉन। ठीक है, पश्मीना उल एंड सैफरॉन। एंड फेस्टिवल जो होता है दैट इज कॉल्ड लेवेंडर फेस्टिवल। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर इज सी, राजौरी। तो क्वेश्चन क्या है? जो हॉस्टल मिला है तो कहां पर मिला है? वो राजौरी में मिला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फंक्शन अंडर व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री। देखो, ऐसे सवाल जो हैं वो बहुत ही डायरेक्ट सवाल हैं, तो ऐसे सवाल को आपको ज्यादा दिमाग में लगाना भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है, जस्ट मार्क करके चले जाओ। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बस। ये उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन बहुत डायरेक्ट सवाल है कि अजित नारायणा, अजित नारायणा एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2026 में जो हुआ है, तो उसमें कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? ठीक है, अजित नारायणा ने कौन सा मेडल जीता है? तो जो जो बहुत ही डायरेक्ट सवाल है मैं सिर्फ मार्क करके चला जाऊंगा, लेकिन जो थोड़ा से इंपॉर्टेंट होंगे तो उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, वही बोलो। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यह अजीत नारायणा रिसेंटली कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जो एसएससी है या जो रेलवे है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं रिसेंट टाइम्स में, जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से बहुत सवाल आता है, ऐसे टाइप के सवाल बहुत आएंगे। ठीक है, तो यहां पर सवाल जो है कि माउंट, ठीक है, उटरुंकु वॉल्केनो जो है दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। असली में सीन क्या है कि जो माउंट उटरुंकु है, ये माउंटेन एक वॉल्केनो है जो डोरमेंट हुआ करता था। ठीक है, डोरमेंट मतलब खत्म हो चुका है, कहा जाता है कि खत्म हो चुका है, लेकिन वो डोरमेंट फिर से निकल के आ गया है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। ओके, तो ये आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, 30 सेकंड का। चलो,
30 सेकंड का टाइम है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो 30 सेकंड कंप्लीट हुए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कहां पर है? इसका आंसर होता है आपका बोलीविया। ठीक है, इसका आंसर कहाँ क्या है? इसका आंसर होता है बोलीविया। अच्छा, तो बोलीविया से कुछ चीजें, जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं, तो थोड़ा सा बोलीविया से मैं बता देता हूँ। बोलीविया जो होती है वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है सुक्रे, सुक्रे। एंड बोलीविया में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोलीविया में एक माउंटेन रेंज होता है, ठीक है, मतलब माउंटेन रेंज जाता है तो बोलीविया में भी आता है वो, तो कौन सा माउंटेन रेंज होता है बोलीविया में? तो बोलीविया में होता है आपका अंदीज। ठीक है, बोलीविया में एक माउंटेन रेंज होता है, इट्स कॉल्ड अंदीज। ओके, अब ये तो हुई ये वोल्केनो की बात। अब बोलीविया की बात, अब वोल्केनो की बात पे आते हैं। ये जो माउंट, ठीक है, उटरुंकू होता है, माउंट उटरुंकू, इस माउंटेन को कहा जाता है ज़ोंबी वोल्केनो। ठीक है, ज़ोंबी वोल्केनो, ऐसे वोल्केनोस को कहा जाता है ज़ोंबी वोल्केनो। ज़ोंबी वोल्केनो क्या होता है? जो पहले डोरमेंट हुआ करता था, डोरमेंट मतलब एकदम खत्म की तरफ है, वो फिर से अगर एक्टिव हो जाए, फिर से एक्टिव हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं आपका ज़ोंबी वोल्केनो। अब वोल्केनो से आपको तीन चार जो चीजें हैं वो याद रखनी ही रखनी है, बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीन चार चीज। पहला क्या है? पहला होता है स्ट्रोम्बली। एक वोल्केनो होता है जिसका नाम होता है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली को कहा जाता है द लाइट हाउस, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है, स्ट्रोम्बली को कहा जाता है द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है, दूसरा, यहां पर एक और चीज आपका याद रखना है कि माउंट फुजी, माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा कहां पर है? माउंट फुजियामा होता है जापान। ये सब क्वेश्चन आ चुका है तो इसी वजह से मैं ले रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट, इंडिया का ओनली वॉल्केनो कहां पर है? इंडिया ओनली वॉल्केनो, इंडिया ओनली वॉल्केनो, ये कहां पर है? ओनली वॉल्केनो इज बैरन आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार में होता है बैरन आइलैंड, अंडमान। ओके, ओके, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको इससे याद रखनी है। ओके, बेसिक बेसिक चीजें हैं। जैसे एक और चीज यहाँ पर बोलूं, बहुत मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं तो वो वैसे बोलते हैं कि सर जो करंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा आप लिख देते हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जितना मैंने यहाँ पर अरुणाचल में पढ़ाया है, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हो, आप लोगों का जो जीके है वो थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू बाकी चीज़ें, तो क्या जीके थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जीके जो है वो एक स्टेज पे चले जाए, एटलीस्ट उस स्टेज पे जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो हर एग्जाम में कि हाँ ये पता है, इसके साथ जो चीजें हैं मैंने कभी ना कभी पढ़ा है। ऐसा कभी आपको फील ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है, एकदम ओशियन में गिर गए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा मैं लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आता है ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, या माउंट कोकर्नो होगा इन बोलीविया, हमने देखा था बोलीविया में। नेक्स्ट होता है इबोला डिजीज। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ओके, इबोला डिजीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबोला। और ये यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है यहाँ से पूछा भी जाता है कि जो इबोला डिजीज है दैट हैज वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट। तो ये इबोला न्यूज जो, इबोला डिजीज जो है वो कौन से एजेंट की वजह से होता है? वही सेम चीज, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है, 30 सेकेंड, आंसर देने की कोशिश कीजिए।
आंसर आना स्टार्ट हुआ है। एकदम जूली एकदम सही है। जी आंसर जिनका जिनका आ रहा है। ठीक है, जिनका जिनका आंसर आ रहा है। जी बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, ये होता है आपका वायरस। जी। अच्छा, रिसेंट एग्जाम में मींस इन एसएससी रेलवे में रिसेंट एग्जाम में जो वायरस या फिर जो चीजें हैं तो उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो डिजीज है उनसे बहुत क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो ऐसे डिजीज किससे बनता है तो वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार घूम घूम के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इबोला जो डिजीज है, यहाँ पर बता दूं, इबोला इबोला आपको कहां पर दिखेगा? इबोला मोस्टली आपको दिखेगा इन कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो अफ्रीका में होता है, कॉन्गो अफ्रीका। कुछ दिन पहले ही हमने एक और डिजीज देखा था, एक और डिजीज देखा था कॉल्ड चागास। चागास, तो चागास जो है ये भी वायरस से होता है। चागास कहां पर होता है? इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, उसके बाद एक और डिजीज हमने कुछ दिन पहले देखा था कॉल्ड स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर, तो स्कारलेट फीवर किससे होता था? स्कारलेट फीवर भी आपका वायरस से होता है, जो मोस्टली आपको अमेरिका एंड जो अपर अफ्रीका वाला पोर्शन है तो वहां पर दिखता है। ठीक है, तो इबोला, चागस एंड स्कारलेट फीवर ये तो न्यूज में है, ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसको छोड़कर और कौन से बीमारी है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, घूम घूम के पूछी जाती है? फर्स्ट होता है आपका मीना माटा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट होता है मीना माटा। मीना माटा होता है आपका मर्क्यूरी की वजह से। अच्छा, दूसरा होता है इटाई इटाई। इटाई इटाई, इटाई इटाई होता है कैडमियम की वजह से। जब तीसरा होता है गॉटर। गॉटर, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, गॉटर होता है आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट होता है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट जो होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। एंड रिसेंटली एक आया है कॉल्ड रैंटा वायरस। ठीक है, रैंटा वायरस। रैंटा वायरस कौन फैला रहा है? रैंटा वायरस न्यूज में भी आया था। ठीक है, रैंटा वायरस, तो रैंटा वायरस इज रोडेंट। ठीक है, रोडेंट होगा। रैंटा वायरस जो होता है वो होता है रोडेंट। ओके, तो रैंटा वायरस रोडेंट, तो मीनामाटा, इटा इटाई, गॉटर, एथलीस फुट एंड रैंटा वायरस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप जब पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली विटामिन वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। विटामिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है B1, B3 से क्या क्या होता है, C, D एंड K। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, B1, B3, C, D एंड K, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलो, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला डिजीज जो है वो वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है नीमापरा पथोत्सव। नीमापरा पथोत्सव सेलिब्रेट किया गया है कहां पर? नीमापड़ा जो पथोत्सव है वो सेलिब्रेट किया गया है कहां पर? ठीक है, आपके लिए वही सेम टाइमिंग, कोशिश कीजिए। डी आ रहा है क्वेश्चन सर। अच्छा, मैं रियली सॉरी, अटक गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर ही हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा दे रहा हूँ, ज्यादा देने की कोशिश करो।
तो नीमा बड़ा पता उत्सव कहाँ से होता है? तो आंसर क्या है? आंसर इज उड़ीसा। तो ठीक है, जिनका डी आया है बहुत बढ़िया, जिनका डी आया है बहुत बढ़िया, दैट इज उड़ीसा। अच्छा, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो बार बार घूम घूम के पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। तो कुछ फेस्टिवल्स नाम याद रख लीजिएगा जो नॉर्मल नाम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल लोहड़ी, ये होता है आपका पंजाब में। ठीक है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं मैं सिर्फ उनको ले रहा हूं, ठीक है, जो चीज एग्जाम में आ चुका है, लोहड़ी। दूसरा होता है पोंगल, पोंगल होता है तमिलनाडु में। अच्छा, नेक्स्ट होता है ओनम, ओनम होता है केरला में। नेक्स्ट होता है गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा जो होता है वो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घूम घूम के आते हैं। इवन जो रथ यात्रा होता है उड़ीसा से, एक और चीज याद रखना है कि उड़ीसा से जो रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा का बहुत ही मेन उत्सव में आता है। ठीक है, उड़ीसा का बहुत ही मेन उत्सव में आता है। चलो, तो इतना ज्यादा इतने सारे जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप देख पाते हो, देख पा रहे हो, दैट इज निमापड़ा पथ उत्सव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड अवॉर्डेड ठीक है एग्रीकोला मेडल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड एग्रीकोला मेडल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्रीकोला मेडल किसको मिला है? तो यहाँ पर हटा देता है। अच्छा, ठीक, आंसर को देने की कोशिश कीजिए, जितने भी देख रहे हैं कोशिश कीजिए बस। जी, चलो ठीक है, तो जो एग्रीकोला मेडल है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसने दिया है? तो एग्रीकोला मेडल प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, बी एकदम सही, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो एफएओ होता है, एफएओ, तो एफएओ ने ये उनको मेडल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, तो बार बार मैं आपको यही चीज याद दिलाता हूँ कि इन जो भी आता है ना तो इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे जो चीजें होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, उनका हेडक्वार्टर बहुत आता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? ये होता है इन जेनेवा। फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर रोम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, दैट इज न्यूयॉर्क सिटी, एनवाईसी। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका होता है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। तो जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क सिटी एंड वाशिंगटन डीसी, तो ये चार होते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से बनता है, तो एक चीज याद रखिएगा, रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो नॉर्वे में भी गए थे एंड स्लोवाकिया में भी गए थे। तो नॉर्वे स्लोवाकिया में भी उनको जो हाईएस्ट अवार्ड है उनका, तो वो दिया गया है। जैसे हमारा यहाँ पर होता है ना भारत रत्न, तो वहां पर भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जा गया है। तो ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है जी, एफएओ बी एकदम सही है। चलो, एफ इनका नाम आपको याद रखना है। मैं कुछ अवार्ड्स बता देता हूं आपको। ठीक है, कुछ अवार्ड्स मैं आपको बता देता हूं जो नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली गए हैं स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में, स्लोवाकिया में होता है व्हाइट डबल क्रॉस, व्हाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का है। ठीक है, एंड नॉर्वे गए हैं, नॉर्वे में भी गए हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था ना कि नॉर्वे में उनको क्वेश्चन पूछा गया था, तो नॉर्वे गए थे। तो नॉर्वे का होता है ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस।
अब ये दो जो चीज आपको याद रखना है, स्लोवाकिया एंड नॉर्वे। तो स्लोवाकिया व्हाइट डबल क्रॉस एंड नॉर्वे होता है ग्रैंड क्रॉस। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो फेमस फेमस कंट्रीज हैं उनका। जैसे मान लो जी यूएसए, अगर पूछा जाए यूएसए में कौन सा मिला है, यूएसए का भी जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मोदी जी को मिला हुआ है। ठीक है, तो वो होता है आपका लीजियन ऑफ मेरिट, लीजियन ऑफ मेरिट। ठीक है। रशिया, रशिया, रशिया का होता है सेंट एंड्रूस, सेंट एंड्रूस। ठीक है, सेंट एंड्रूस मेडल, सेंट एंड्रूस मेडल। एंड ऑब्वियसली एक देश बताता हूं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, देश, ये जो देश है इसका सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, बट जान लो, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन का भी इनको हाईएस्ट मेडल मिला हुआ है। ठीक है, पैलेस्टाइन का भी मिला हुआ है, इसका भी नाम ग्रैंड कॉलर ही होता है। ठीक है, ग्रैंड कॉलर, पैलेस्टाइन का भी जो हाईएस्ट मेडल होता है वो भी होता है ग्रैंड कॉलर। ठीक है, चल, जैसे टाइप के सवाल बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी डेवलप्ड द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रीसेंट, ठीक है, रीसेंट टाइम जो होता है ऐसे टाइप के सवाल, रिसेंट टाइम में ये जो टाइप है ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टाइप जो है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि किसने कौन सा रॉकेट बनाया है, किसने कौन सा रॉकेट सिस्टम बनाया है, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको। वही आपके पास 30 सेकंड है, कोशिश करिए। क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। ए, ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है नाइब लिमिटेड। इसका आंसर होता है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए, शायद हैंग हो गया है। कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है आपका नाइब लिमिटेड। ओके, नाइब लिमिटेड। तो नाइब लिमिटेड जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने ये सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम जो बनाया है। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि इंडिया के पास कौन से रॉकेट सिस्टम्स हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, ये कल ही मैंने क्लास में आपको बताया है। तो वहां पर जो स्टैटिक है वो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यही करंट अफेयर्स की खास बात होती है कि एक बार अगर आपने स्टैटिक पढ़ लिया, बाकी जो चीजें हैं वो इजी हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज जान लो कि मैंने यहाँ पर तो आपको बोल दिया है कि इंडिया के पास कौन से रॉकेट्स हैं, लेकिन वर्ल्ड में जो मल्टी बैरल रॉकेट्स होते हैं, तो वर्ल्ड में मल्टी बैरल रॉकेट्स थोड़ा सा जान लो। ठीक है, वर्ल्ड का जो मल्टी बैरल रॉकेट है, वर्ल्ड का जो मल्टी बैरल रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल एक तो होता है हिमार। हिमार, हिमार होता है यूएसए का। ठीक है, दूसरा, हिमार को छोड़कर BM-21, BM-21, ठीक है, और M270, ये होता है आपका रशिया का।
ठीक है, ये होता है रशिया का। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, रशिया का ये जो M270 है ना, अगर आपने कभी सुना होगा, इसका ही निकनेम होता है आयरन रेन। इसका ही निकनेम होता है आयरन रेन। कभी आप अगर आपने सुना होगा, कोई वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया होता है, दिखता है। दैट इज हिमार यूएसए का, BM21 एंड M270 ये होता है आपके रशिया का। अच्छा, नेक्स्ट होता है PL16। PL16 ये होता है चाइना का। ठीक है, PL16 जो है वो चाइना का है। एंड फोर्थ होता है K239। K239 जो है वो साउथ कोरिया का है। K239 साउथ कोरिया का है। चलिए, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताइए तो, एक बात बताइए तो, जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स है, ये क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है क्या? चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ, मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे मान लीजिए अगर कोई टफ है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं जितना हो सके उसको ईज़ी करके बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जितना ईज़ी हो सके, जितना आप लोग जितने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सको, क्योंकि आपके लिए है तो आप लोग जितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है, यस, चलो। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मशीन में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इशू इसको ठीक कर लेते हैं, और कल जो आपका करंट अफेयर्स है तो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और कल जो है नॉर्मली आपका 12 10 12 15 से आप लोगों का करंट अफेयर्स फेसबुक में ही कंटिन्यूस होता रहेगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।